आज का दिन बहुत ही खौफनाक दिन था, खास तौर पर 2019 में 15 अगस्त 2019 में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस ने जो एक तरह से अटैक किया, खास तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो अटैक किया, उसमें छात्रों को बहुत बड़ी तादाद में क्षति हुई। खास तौर पर मिलिया इस्लामिया के छात्र थे जो लॉ डिपार्टमेंट से थे, उनका आंख फोड़ दी पुलिस ने, हाथ तोड़ दी, पैर पर बड़ी बड़ी जख्म से आई। और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को जिस तरह से पुलिस ने हाथ ऊपर कर जो परेड कराया, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो खास तौर पर जो वार होता है उसमें या कोई आपराधिक छवि के लोग होते उनको परेड किया जाता है, लेकिन छात्रों के साथ जो बिहेव हुआ 2019 में कहीं ना कहीं बहुत ही खौफनाक था। और जिस तरह से अभी भी 4 साल गुजर जाने के बाद भी जब वो मंजर याद की जाती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से सिहरन सी महसूस होती है। और मैं जामिया वर्ल्ड जो है एक तरह से चैनल चला रहा था और मैं छात्र ही था जामिया मिलिया इस्लामिया का। तमाम पढ़ाई मैंने जो पढ़ी थी उसमें जो मेरे अंदर जो स्किल थी, खास तौर पर मेरे को सोशल मीडिया का जो एक तरह से एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने पूरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उस प्रदर्शन को कवर करने के लिए। और यहाँ तक कि ने जब मैं लगातार उसको कवर कर रहा था तो स्पेशली द हिंदू के एडिटर जो मैम थी वो हमसे रब्ता की और द हिंदू ने हमारे ऊपर एक स्पेशल आर्टिकल लिखा जिसमें बताया गया उस आर्टिकल में कैसे एक मोबाइल से छात्र जो एक तरह से अल्टरनेट जर्नलिज्म करते हुए गोदी मीडिया को टक्कर दे रहा था, उस बड़ी सी आर्टिकल में मेरे बारे में ज़्यादातर लिखा गया। उसके बाद से वो एक कंपेयर किया गया कि किस तरह से ये जो दौर है, ये एरा है, कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट मीडिया जर्नलिज्म का है। और ख़ास तौर पर उसमें कन्हैया से, ध्रुव राठी से, संजय बनर्जी से मुझे कंपेयर किया गया कि इस तरह के लोग हैं जो कि इस वक्त खड़े हैं इस सरकार के मतलब कि टक्कर में, इस सरकार से सवाल पूछने में। तो सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी भी जब हालात जब याद आता है उस 15 दिसंबर 2019 में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर जो पुलिस ने अटैक किया, उसके बाद से जो वहां पर मातम सा छा गया था यूनिवर्सिटी में। आप यूनिवर्सिटी को उस वक्त देखते जामिया मिलिया इस्लामिया को तो आप देखते हैं कि कोई देश किसी देश पर लगता है अटैक किया। उस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के जो लाइब्रेरी थी, 2 लाइब्रेरी, मस्जिद थी, उसको तोड़ दी गई थी, तहस नहस कर दी गई थी, सीसीटीवी तोड़ दी गई थी, किताबें फाड़ दी गई थी। तो इतना खौफनाक मंजर था उसमें, जो कहीं ना कहीं पुलिस के जो बिहेवियर था बहुत ही आपत्तिजनक। और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा हालात में अभी भी जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाई हों, सफ़ौर रहमान साहब एलुमनाई प्रेसिडेंट आजमी हैं, मीरान हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, वो भी जेल में हैं, सैफी साहब हैं दिल्ली के, वो भी जेल में हैं, उमर खालिद है वो भी जेलों में हैं। और इससे तमाम जो कि इससे पहले जेल में थे, सफूरा जरगा साहिबा थी और आसिफ तन्हा साहब जी भी जेलों में थे, और ऐसे न जाने कितने अभी भी जेलों में हैं। और सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं कि सरजिल इमाम, सबसे बड़ी बात है कि सरजिल इमाम भी जेलों में हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूएपीए के तहत उन पर जो एक तरह से लगाकर उनको जेलों में रखी गई है, अब कहीं ना कहीं लगातार कोशिश होती है तमाम वकीलों के तरफ से कि इन्हें बेल मिले, लेकिन आखिर में बेल नहीं मिल पाता। न जाने क्या बड़ी बात सी है कि बेल उन्हें नहीं मिलता आज। बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार एनआरसी सीएनपीआर के ऊपर अभी भी राजनीति होने की कोशिश हो रही है और एनआरसी सीएनपीआर का लागू करने की जो लगातार जो कोशिश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन जिस तरह से उस वक्त जो प्रदर्शन हुआ था, खासतौर पर 15 दिसंबर 2019 में जो जामिया पर पुलिस ने अटैक किया, उसके बाद से शाहीन बाग के लोग जो सड़कों पर आए, उसके बाद पूरी हिंदुस्तान में जिस तरह से शाहीन बाग बना, उसके बाद से जो पूरी दुनिया में लोगों ने जाना कि क्या हालात है, किस हालात से मुस्लिम समाज गुजर रहा है। खासतौर पर हिंदुस्तान में लोगों, पूरी दुनिया की कम्युनिटी जानी। और उस वक्त जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मौजूदा हालात अभी भी जो है, कहीं ना कहीं लिंचिंग हो जाती है और मुसलमानों को जिस तरह से दोयम दर्जे की नागरिक के तौर पर देखने की कोशिश होती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो पोलराइजेशन की जो कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का जो कह सकते हैं सबसे पाक और पवित्र जगह
नया लोकतंत्र में अगर मुसलमान सांसद हैं जो दानिश अली कुंवर हैं, वो जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाई हैं, और उन्हें भी जिस तरह से पार्लियामेंट में मुल्ला कटुआ बहुत आतंकवादी कह दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस वक्त मुस्लिम समाज में खौफ है, डर है कि न जाने 24 के इलेक्शन के बाद और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बीजेपी के नेताओं के लगातार जो बयानात आते हैं, तो मेरा मानना है कि ये हिंदुस्तान है मल्टीकल्चरल, यानी गंगा जमनी तहजीब का ये देश है और संविधान से चलने वाला देश है, कोई हाथ में कानून न ले सकता है। लेकिन जो बयानात आती है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग खौफ में होते हैं और हरासा होते हैं, और जिससे लिंचिंग होती है, बाइकॉटिंग होती है, खुलेआम एक तरह से धमकी दी जाती कि आप चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये आज का जो 4 साल के बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया और एनआरसी CNPR के बारे में जो आपको जिक्र कर रहा हूँ, वो मंजर याद कर डर सा लगता है। खौफनाक मंजर था, बहुत खौफनाक मंजर था। ऐसा लग रहा था किसी देश ने किसी दूसरे देश पर हमला कर दिया। और उसके बाद से जो पुलिस का रवैया रहा, तमाम छात्रों को जेलों में रखी है, अभी तक जेलों में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा मानना है कि एक समझ होना चाहिए, समाज के अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए कि आखिर कब तक जो छात्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कब तक उन्हें जेलों में रखने की कोशिश कर रही है ये मौजूदा वक्त की सरकार। तो कहीं ना कहीं इस पर देखने की ज़रूरत है। कानून के जानकार भी इससे बढ़कर हिस्सा ले कि कब तक इस तरह के समाज के जो कहीं ना कहीं देश के नौजवान जो देश के लिए कर गुजरने की कोशिश जद्दोजहद करते हैं, वो अभी जेलों में हैं। तो कहीं ना कहीं 4 साल के बाद मैं आपको बारे में बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं पढ़ा हूँ। और सबसे बड़ी एक और चीज़ बता दूँ कि जामिया वर्ल्ड वो ऐसा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल था, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जो पत्रकारिता किया, जामिया से जो मैंने पढ़ा पत्रकारिता का पढ़ाई, उसके बाद से एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी दुनिया को मैंने बताया कि आखिर एक अल्टरनेट जर्नलिज्म, एक मौजूद जर्नलिज्म क्या होता है। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में जब वो उस वक्त जो एनआरसी CNPR का प्रदर्शन हो रहा था, क्रॉस मैंने इंडिया में भी जाकर प्रदर्शन को कवर किया। और जब वहाँ पर लोग देखते थे तो लगभग 10 मिलियन 5 मिलियन व्यू जाता था। मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस वक्त पत्रकारिता का। अब उसे भी जिस तरह से पत्रकार खुलकर बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें पाबंदी आयद की जाती है, उन पर UAPA लगा दी जाती है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस वक्त खतरे में है हिंदुस्तान में। और तमाम चीज़ें देखने को मिलता है कि गोदी मीडिया एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाती है, खास वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाती है, छोटी सी बात को बड़ी बात बना देती है पोलराइज करने के लिए। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।